और अब देखिए यूपी सुपरफास्ट। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को गाजीपुर के सैदपुर में बने गंगा पुल का लोकार्पण किया। अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग से अखिलेश ने गाजीपुर जिले को सौगात दी। ये पुल गंगा नदी पर बना है। इस पुल को ब्रिज कॉर्पोरेशन ने 105 करोड़ की लागत से बनाया है। इसकी लंबाई 1755 मीटर है। लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को शक था कि सैदपुर का ये पुल कब बनेगा। काफी लंबे समय तक इसका काम अटका था, लेकिन समाजवादी सरकार ने इसका निर्माण रिकॉर्ड समय में करवाया। समय पर काम पूरा होने के लिए सीएम ने अधिकारियों को भी बधाई दी। कई चुनावों में जाने का मौका मिला। अक्सर वहां के लोग कहते थे कि सैदपुर का पुल कब बनेगा। इसका इतिहास भी लंबा है, कब शुरू हुआ होगा और अब आकर के खत्म हुआ है। तो इसलिए ब्रिज कॉर्पोरेशन के तमाम इंजीनियरों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पुल तैयार कर दिया है। गंगा का पुल जहां दोनों तरफ से जुड़ेगा। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह बुधवार को गाजीपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने रैली से पहले इस ब्रिज का लोकार्पण कर लोगों को सौगात दी है। पुल के बन जाने से सैदपुर तहसील का सीधा संपर्क जनपद चंदौली से हो जाएगा, जिससे वाराणसी में ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी। इस पुल के निर्माण की मांग एक लंबे अरसे से की जा रही थी। इससे क्षेत्र के लोगों का गंगा नदी पर सेतु निर्माण का सपना साकार हो गया। क्योंकि हालांकि बड़ी बड़ी पट्टियां लगाई, बड़े बड़े कार्यक्रम किए, लेकिन एक ही पुल जो बहुत वर्षों से रुका पड़ा था। विभाग के अधिकारी ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि किस समय ये शुरू हुआ था और किन्होंने इसकी आधारशिला डाली होगी, और अब आकर के हमें उद्घाटन करने का मौका मिला है। इसलिए बधाई विभाग को। विभाग का नाम बहुत बड़ा है। इस विभाग को और ऊंचाइयों तक जाना चाहिए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फतेहपुर के किशनपुर में बैंक से पैसा निकालने के लिए लाइन में लगे किसानों पर किए गए लाठीचार्ज पर गंभीर रुख अपनाते हुए फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक रामकिशोर और किशनपुर के थानाध्यक्ष संजय कुमार यादव को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक खेतों की सिंचाई करने के लिए किसानों को बरसात और नहरों के साथ साथ बिजली के चलने वाली सिंचाई पंप पर निर्भर रहना पड़ता था, और बिजली न होने के चलते किसान डीजल इंजन से खेतों की सिंचाई करता था, जो बहुत महंगी पड़ती थी। लेकिन अब अखिलेश सरकार ने प्रदेश में सोलर पंप की व्यवस्था की है, जिससे बहुत कम खर्चे में किसान सिंचाई कर सकेगा। अखिलेश सरकार ने अपने किसानों को खेतों में पानी से सिंचाई करने के लिए सोलर पंप के लिए अनुदान राशि दी है। इस अनुदान राशि से खेतों में सोलर पंप लगाए गए हैं। सोलर पंप के इस्तेमाल से कम खर्चे में ज्यादा पैदावार होगी। बरेली मंडल में 669 किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अनुदान दिया गया, जिसमें से 326 सोलर पंप खेतों में लगाकर सिंचाई कर रहे हैं। बाकी बहुत जल्द लगाए जाएंगे। बरेली मंडल के चारों जिलों में किसान सोलर पंप लगवाने के लिए अभी भी आवेदन कर सकता है और सरकार की तरफ से मिलने वाली अनुदान राशि ले सकता है, ताकि वो अपने खेत में सिंचाई कर फसल की अच्छी पैदावार कर सकें। लोक भवन में मुख्यमंत्री ने विश्व बाल दिवस के मौके पर विद्यार्थियों के कल्याण के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण किया। सरकार ने शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को यूनिफॉर्म और पुस्तकों के लिए प्रति छात्र 5,000 रूपए की आर्थिक सहायता देने की योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने 10 बच्चों को प्रतीक के रूप में चेक वितरित किए। इस योजना के तहत 17,000 से भी अधिक बच्चों को लाभ मिलेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा योजना पर 8 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। इन बच्चों की फीस पहले ही माफ हो चुकी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। अगले सत्र से इसी पोर्टल के माध्यम से इन बच्चों को प्रवेश देने की व्यवस्था की जाएगी। मेट्रो ट्रायल 1 दिसंबर से होना है, जिसकी लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। ट्रायल मेट्रो के डिपो के भीतर बिछाई गई मेट्रो ट्रैक पर किया जाएगा। करीब 700 मीटर के ट्रैक पर ट्रायल होगा। 46 एकड़ में बन रहे मेट्रो ट्रैक को इको फ्रेंडली बनाया गया है, जो कि प्रदूषण से मुक्त है। इस ट्रैक पर 1 मेगावाट क्षमता का सोलर पैनल लगाया गया है, जिससे बिजली की 80% जरूरतें पूरी होंगी। पूरे डिपो में मोटर व्हीकल को बैन किया गया है। मेट्रो ट्रैक 2 पार्ट में बनाया गया है। एक पार्ट में गाड़ियों की सफाई और दूसरे पार्ट में मेंटेनेंस का काम होगा। डिपो में टेस्ट के बाद ही मेट्रो को मेन ट्रैक पर दौड़ाया जाएगा। मेट्रो में सोलर पैनल से जनरेट होगी बिजली। मेट्रो रेल में अगर कोई खराबी आ जाए या फिर कोई दुर्घटना हो, तो उसके लिए रेस्क्यू व्हीकल लगे होंगे। ये व्हीकल सड़क और मेट्रो ट्रैक दोनों पर चल सकेंगे। रेडियो और वायरलेस के लिए अलग से टेलीकॉम टावर बनाए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न मार्गों पर स्थित पांटुल पुलों पर पथकर वसूली समाप्त करने का फैसला लिया है। पंचायती राज विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। सार्वजनिक नौकाओं, पांटूनों या बेड़ों का पुल, झूला पुल, उड़न पुल और स्थायी पुल तथा किसी नौघाट के पहुंच मार्ग और पथकर की वसूली की जाती है। वर्तमान में राज्य में 67 फेरी पांटून पुल स्थापित हैं। पांटून पुलों का इस्तेमाल ज्यादातर गांव की गरीब जनता करती है, जो पथकर देने में सक्षम नहीं होती है। इसको देखते हुए अधिसूचना जारी कर पथकर की वसूली को लागू न करने का फैसला लिया गया है।
अखिलेश सरकार ने SGPGI के विभागों के 570 करोड़ 32 लाख रुपए लागत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। परियोजना के तहत इमरजेंसी मेडिसिन, क्लिनिकल एवं वार्ड एरिया, सर्जिकल रोबोट, लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट में मेडिकल समेत किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर की सुविधा बेहतर होगी। लखनऊ के विभिन्न विभागों के उच्चीकरण से मरीजों के इलाज और ऑपरेशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही एक्यूट हार्ट केयर, ब्रेन स्ट्रोक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीड, पीडियाट्रिक इमरजेंसी तथा इन्फेक्शन डिजीज जैसे जानलेवा बीमारी, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया एवं जीका का बेहतर इलाज संभव होगा। इसी प्रकार किडनी ट्रांसप्लांट की वेटिंग भी कम हो जाएगी। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों को प्रदेश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश में पहली बार रोबोट से ऑपरेशन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।